हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम 2 मिनट सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो जो बायोडाइवर्सिटी है जिसको वो हार्बर करते हैं उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ रेयर फ्लोरा एंड फौना हो सकता है, कुछ एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना हो सकता है जो कहीं और नहीं मिलता या बहुत रेयर है वहाँ पे ही मिल रहा है, या उसके जो नंबर्स हैं अब सिर्फ उसी प्रोटेक्टेड एरिया में मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, एट द सेम टाइम इकोसिस्टम हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोगों को इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लोबल कार्बन स्टॉक, ऐसा माना जाता है दुनिया भर के प्रोटेक्टेड एरियाज़ में 15% ऑफ ग्लोबल कार्बन स्टॉक जो है वो बचा हुआ है। सो इफ़ दैट इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इट विल कॉज हैवक, है ना। क्लाइमेट चेंज तो मतलब एकदम ही पीक पे पहुंच जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन रोकते हैं, हैबिटेट लॉस, स्पीशीज लॉस को रोकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब अगर हमें असेसमेंट करनी हो प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कि क्या जो ऑब्जेक्टिव से हमने इनको बनाया है क्या ये उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, क्या इनकी मैनेजमेंट सही से हो रही है कि नहीं, फॉर दैट वी नीड एन असेसमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ which is provided by this management effectiveness evaluation of protected areas, right। ये एक assessment है जो Ministry of Environment का WII, that is Wildlife Institute of India, which is an autonomous institute, right, which has been established since 1982, an autonomous institute under Ministry of Environment which is carrying out wildlife research and surveys throughout the country। उसने कैरी आउट की है ये असेसमेंट, और 2003 से वो ये असेसमेंट कैरी आउट करता आया है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। तो ये असेसमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो ये हमें बताएगा जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें जो कमियां हैं ताकि हम उनको इम्प्रूव कर पाएँ और उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल हो पाएँ। एट द सेम टाइम कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऐसे भी तो होंगे जो वेल मैनेज्ड हैं, ठीक है, उससे हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं और बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें ये असेसमेंट बताती है। तो ये जो असेसमेंट अभी की गई है ये 2018 और 2019 में कैरी आउट की गई। 146 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को इनमें असेस किया गया थ्रू आउट द कंट्री, एंड द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड इन जनवरी 2021, राइट। सो शुरू करते हैं इससे। अब लाइक आई सेड 146 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वर असेस्ड इन दिस असेसमेंट, राइट। इंडिया में ओवरऑल अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि 5.02% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री को कवर करते हैं। अब अगर हमें देखना है कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं क्या ये इफ़ेक्टिव है, फॉर दैट वी नीड दिस असेसमेंट, दिस इवैल्यूएशन दैट हैज़ बीन कैरिड आउट, राइट। और जब ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी 2021 जनवरी में, उसी टाइम पे एक और अनाउंसमेंट की गई थी कि हर साल 2021 ऑनवर्ड्स 10 बेस्ट नेशनल पार्क्स, 5 कोस्टल और मेरीन पार्क्स और 5 जूस पहले सबको रैंक किया जाएगा, और उसमें जो 5 बेस्ट होंगे उनको हर साल अवार्ड दिया जाएगा, राइट। अब ये जो असेसमेंट है जिसमें 146 प्रोटेक्टेड एरियाज, द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वर असेस्ड, ये जो असेसमेंट है ये कैरी आउट की गई थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश को 5 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, नदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न। 5 रीजन्स में पूरे देश को डिवाइड कर दिया गया। अब अगर हम इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो 4 लीगल कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने डिवाइड किया है प्रोटेक्टेड एरियाज़ को,
जिसमें नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आती हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं। सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन हमें नेशनल पार्क्स में देखने को मिलती है, जहाँ पे लोगों के राइट्स नहीं होते, ग्रेजिंग इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। उससे थोड़ी सी रिलैक्स्ड हमें जो रेगुलेशंस हैं वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में देखने को मिलती हैं, जहाँ पे पीपल दे हैव सम राइट्स, ठीक है, इवन ग्रेजिंग इज़ अलाउड, चाहे आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स है कंपेयर टू नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स में एकदम एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसमें, कुछ भी ट्रेसपासिंग होती है तो हाईएस्ट पेनल्टीज हैं। उसके बाद आते हैं कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स। कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स जो है ना, ये बेसिकली नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के अराउंड ही बनाए जाते हैं, कि वहाँ पे एक बफर एरिया होता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स। यहाँ पे लोगों के राइट्स नहीं लिए जाते और ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी डिक्लेयर कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स। कम्युनिटी रिजर्व्स नाम से ही पता चल रहा है कि एक कम्युनिटी मैनेज करती है। ये प्राइवेट एरियाज में हो सकते हैं, ये कम्युनिटी एरिया में हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अगेन इनको डिक्लेयर करती हैं और यहाँ पे भी लोगों के राइट्स नहीं जाते। द आइडिया इस कम्युनिटी रिजर्व्स में कि ये कम्युनिटी मैनेज करती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 101 नेशनल पार्क्स हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का नंबर ज़्यादा ही रहता है, राइट। उसके बाद अगर हम कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स की बात करें, 80 ऑड कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स हैं एंड 160 ऑड कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, राइट। इस असेसमेंट में हमने 146 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स की असेसमेंट कैरी आउट की है। आपने देखा होगा वी ऑल्सो हैव मैनेजमेंट इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, जो MEETR के नाम से जानते हो आप, जो कि 2018 में जब 4th ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कैरी आउट किया गया था, तो उसके साथ सारे टाइगर रिजर्व्स की जितने भी उस टाइम पे थे उन सब की मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन भी कैरी आउट की गई। वो अलग से होती है, ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो बेस्ट जो टाइगर रिजर्व था, बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व, वो कौन सा था? पेंच इन मध्य प्रदेश, राइट, जिसके ऊपर जो रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक इज ऑल्सो बेस्ड, है ना, कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो की थी, हाईएस्ट इंक्रीमेंट उसने शो किया था, राइट। तो ये MEETR का 4th जो असेसमेंट था वो ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट या ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 में साथ में ही किया गया था, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इज द असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज बीइंग मैनेज्ड। क्या वो जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्या वो जिस ऑब्जेक्टिव से बना हुआ है क्या उनको अचीव कर रही है कि नहीं। सो ऑल ऑफ दिस इज कैरिड आउट, ऑल ऑफ दिस असेसमेंट इज कैरिड आउट इन दिस MEE, राइट। और ये ना 3 थीम्स के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो फ्रेमवर्क है ऑफ दिस असेसमेंट, ये IUCN की वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज ने प्रोवाइड किया है, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है और इंडिया का फ्रेमवर्क भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, इसमें उन्होंने 3 मेन थीम्स की बात करी है जो कि 6 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं 3 थीम्स की बात करूं तो पहली हमारे पास है डिज़ाइन इश्यूज रिलेटेड टू इंडिविजुअल साइट्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम्स, ठीक है, उनको असेस करना है। एडुकेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस, कि क्या वो एडुकेट हैं जो भी आपने प्रोसेसेस बनाई हैं, क्या या वो अप्रोप्रिएट है, एंड एट द सेम टाइम क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। तो 3 थीम्स हैं। उसके बाद इसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले में आता है कॉन्टेक्स्ट एंड प्लानिंग, दूसरे में इनपुट्स एंड प्रोसेसेस और तीसरे में ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। तो 6 एलिमेंट्स हैं, 3 थीम्स हैं जिसपे ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है वो भी बेस्ड है और इंडिया का फ्रेमवर्क भी इसी से निकला है, राइट। सो अगर हम बात करें, लाइक आई सेड, IUCN का वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज का जो फ्रेमवर्क है, हमारा जो असेसमेंट है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें 6 एलिमेंट्स की हमने बात करी है। अब उन 6 एलिमेंट्स के अंडर ना वी हैव 30 हेडलाइन इंडिकेटर्स। सपोज एक आपका हेडलाइन इंडिकेटर है रिसोर्स एलोकेशन, कि इस प्रोटेक्टेड एरिया को क्या एडुकेट रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं, अगर तो हुए हैं तो स्कोर हो जाएगा वेरी गुड,
ठीक है, दैट इज़ 10। अगर नहीं हुए, बिल्कुल ही नहीं हुए तो पुअर हो जाएगा, अगर कुछ थोड़े से हुए हैं तो लेट्स से फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक हेडलाइन इंडिकेटर के बाद हमारे पास 4 स्कोर्स हैं। तो जो 30 हेडलाइन इंडिकेटर्स हैं तो हाईएस्ट स्कोर 10 है, तो टोटल जो स्कोर है वो 300 है। तो हर एक प्रोटेक्टेड एरिया को एक 300 में से एक स्कोर दिया जाता है, उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उस परसेंटेज के बेसिस में उसको असेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका परसेंटेज 75% से ज़्यादा बना है तो उसको वेरी गुड बोला जाता है, और अगर नहीं तो लेट्स उससे कम है तो गुड, उससे भी कम है तो फेयर, और बहुत ही कम है 40 से कम है तो पुअर। अब ये जो असेसमेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट MEE टीम्स कैरी आउट करती हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वो रिलीज़ करता है, राइट। उसके बाद दुनिया भर में ये एक की टूल बनता जा रहा है फॉर प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजर्स, राइट, ताकि वो जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है उनको और इम्प्रूव कर पाए। अब अगर इंडिया में हम बात करें, ओवरऑल जो स्कोर है सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, जिनको हमने 146 प्रोटेक्टेड एरियाज़ को असेस किया था इस साइकिल में, तो ओवरऑल जो स्कोर है इंडिया का वो 62.01 निकला है, जबकि दुनिया भर का जो ओवरऑल स्कोर है वो 56% है। तो इंडिया का स्कोर इज स्लाइटली बेटर देन द ग्लोबल एवरेज। और उसके बाद इस राउंड ऑफ इवैल्यूएशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 full cycle ऑफ इवैल्यूएटिंग all terrestrial national parks and wildlife sanctuaries of the country from 2006 to 2019। अब मैंने जैसे आपको बताया था 2013 के बाद ये शुरू हो गया था, और शायद जो प्रोसेस शुरू हो गया था पहला असेसमेंट 2006 में हुआ। तो अब इसमें ना जैसे इस साइकिल में 2018-2019 में जो सर्वे किया गया 146 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को असेस किया गया। जो उससे पहले था वो उसमें 125 को असेस किया गया, उससे पहले कुछ 80-90 को असेस किया गया। सो द पॉइंट इज़, जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से एक बार सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स हैव बीन असेस्ड। ठीक है, 2006 से 2019 तक एक बार सारे वाइल्ड लाइफ एंड सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैव बीन असेस्ड। पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इकट्ठे नहीं किया जाता, अनलाइक इन टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स में जितने टाइगर रिजर्व्स होंगे सबकी असेसमेंट होगी, इसमें कुछ गिने चुनों की ही असेसमेंट होती है, लेकिन एक बार सबकी असेसमेंट हो चुकी है। आई होप दिस लाइन इज नाउ मेकिंग सेंस टू यू। उसके बाद जो ये फ्रेमवर्क है, जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन है, अब ये मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, ये जूस के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। और जूस के लिए जो क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स है ना, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड होंगे। फॉर एग्जांपल जूस में जैसे एनिमल वेलफेयर की बात नहीं होती इतनी, अब उनमें एनिमल वेलफेयर की बात भी होगी, हस्बेंड्री, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंस की बात भी होगी। तो जू और मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में भी ये असेसमेंट अब कैरी आउट की जाएगी। सो अगर हम स्कोर्स को फिर से एक बार देखें, ग्लोबल एवरेज स्कोर है 56, इंडिया का स्कोर है 62.01, उसमें लोवेस्ट अगर हम बात करें 26.66 है और हाईएस्ट 84.17 है। तो रेंज है यहाँ पे ना 146 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज होगा। एनीवेज लोवेस्ट जो है वो टर्टल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि गंगा के किनारे है। और हाईएस्ट हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विच इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये नोन है हमारे पास स्नो लेपर्ड्स के लिए, हिमालयन ब्राउन बियर के लिए, हिमालयन ताहर के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे, कुल्लू में है ये। और तीर्थन, दोनों का स्कोर 84.17 है, दोनों हिमाचल प्रदेश से हैं, राइट। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोएस्ट लाइक आई सेड उत्तर प्रदेश। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अगर जैसे हमने देखा रीजन वाइज है, तो रीजन वाइज अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न है ना उसका सबसे ज़्यादा स्कोर है 66.12, और अगर हम लोएस्ट देखें तो नॉर्दर्न का है 56, और सेकंड लोएस्ट देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न का है 59.51। अब ना नॉर्थ का लोएस्ट है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देख रहे हैं ना तो हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ में आता है, और उसके दोनों जो तीर्थन मतलब जो नंबर 1 पे हैं वो दोनों ही तीर्थन एज वेल एज योर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बोथ बिलोंग टू नॉर्थ रीजन, लेकिन ओवरऑल रीजन का स्कोर कम है, ठीक है। और ईस्टर्न का जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है रीजन वाइज। नॉर्थ ईस्टर्न का सेकंड लोएस्ट है। अगर हम स्टेट वाइज देखें ना तो मेघालय का हाईएस्ट है,
ठीक है, मेघालय का हाईएस्ट है, इवन त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ऑल ऑफ देम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनका हाईएस्ट है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न का ओवरऑल सेकंड लोएस्ट है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। एंड लास्टली एन अनाउंसमेंट, जो हमारे बैच 4 हैं, द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 1st, सो कुछ ही आखिरी दिन बचे हैं इनरोलमेंट्स के। इन केस यू वांट टू इनरोल फॉर 2022 PCM, सोशियोलॉजी, political science and international relations और ऐसे, you can enroll, you can actually give us a call, जो टोल फ्री नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और you can also visit our website, right? So thank you so much for listening.